मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, एल्फ्रेड गेल अपनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 736 736 और शो का टॉपिक है अपनी शनाख्त बनाए। शो का टॉपिक है अपनी शनाख्त बनाए और आज का जो खूबसूरत पाक कलाम है बाइबल मुकद्दस से, मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील और उसका 7 बाब और उसकी 24 और 25 आयत पढ़ूंगा। और यूं लिखा है, बस जो कोई मेरी बातें सुनता है, यूं लिखा है कि जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन पर अमल करता है, वो उस अक्लमंद आदमी की मानद ठहरेगा। उस अक्लमंद आदमी की मानद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली, उस घर पर टकरें लगी लेकिन वो ना गिरी, क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो ये था आज बाइबल मुकद्दस से हवाला जो खुदा ने मुझे दिया और अपने शो के टॉपिक के मुताबिक मैं समझूंगा कि मुझे मिल जाती हर चीज़ फेसबुक से भी, बाइबल मुकद्दस से भी, और ये हवाला भी फेसबुक से। मुझे नाम तो नहीं याद रहा किसने डाला था। बहुत सारी चीज़ें फेसबुक से भी मिलती हैं और आजकल बहुत सारा पाक कलाम जो है वो फेसबुक पर दिखा जा रहा है। बहुत अच्छी बात है और हमें ज़रूर उसको पढ़ें और हम उसको याद भी कर सकते हैं। तो अपनी शनाख्त बनाए। सबसे पहले 2 पोस्टें पढ़ूंगा। मनीर अगस्टीन साहिब ने लिखा है पंजाबी च, में साडी कौम दा इक्को ही नारा, साडी कौम दा इक्को ही नारा, लुटण वाले आउण दोबारा। बिल्कुल बिल्कुल 100% नारा सच्चा है कि साडियां कौमां ਜਿਹੜੀਆਂ भी पाकिस्तान चरा रही ने, ਉਹਨਾਂ ਦਾ नारा ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸਾਂ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਨਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹੀ ਫੇਰ ਆਣ ਤੇ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਫੇਰ ਸਾਡੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਹਿਲ ਦੀਆਂ ਜਹਿਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਰਾ, लुटन वाले और दोबारा। दूसरी शाहिद मसीह शाहिद की पोस्ट है, झूठ एक ऐसा भयानक गुनाह है, झूठ एक ऐसा भयानक गुनाह है जो इंसान से एतमाद का रिश्ता छीन लेता है। बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है झूठ वाकई। लेकिन हम झूठ के इतने आदी हो गए हैं, इतने आदी हो गए कि अब हम झूठ को ही सच समझने लग गए हैं कि जो भी झूठे इंसान झूठ बोल रहे हैं यही सच्चे हैं। चूंकि हमारी सोच ही झूठ तक है, हमारी जो लगन है वो झूठे लोगों तक कर है। एक मैं सवाल करूंगा आपसे, क्या हम, क्योंकि आज का मेरा जो शो का टॉपिक है अपनी शनाख्त बनाए या अपनी शनाख्त बनाओ, तो क्या हम इन झूठी बातों से अपनी शनाख्त बना सकते हैं? क्या हम झूठ बोलकर या झूठ की तालीम देकर हम आने वाली नस्लों से ये तवक्को रख सकते हैं कि वो अपनी कौम की शनाख्त बनाए कि हम मसीह हैं, हम मसीही कौम के सपूत हैं? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात भी हो
क्योंकि हम खुद भी, हम तो मसीह हैं और हम जिस मसीही को मानने वाले हैं उसकी तो कोई झूठ की तालीम ही नहीं है, सच्चाई की तालीम है, हलीमी की तालीम है। तो फिर हम क्यों झूठ के पीछे जाते हैं? हम क्यों झूठ को ही सुनते हैं और झूठ को ही मानते हैं और झूठ ही बोलते हैं? तो ऐसे हमारी शनाख्त कभी भी नहीं बन सकती, कभी हो ही नहीं सकता कि हमारी इन बातों से जो है वो झूठ की वजह से हमारी शनाख्त बन जाए। क्योंकि हमारी शनाख्त हम मसीह हैं और हमारी शनाख्त यस्सु मसीह के नाम से है, और यस्सु मसीह ने कभी झूठ की तालीम ना दी थी और ना है, और ना बाइबल मुकद्दस से कहीं भी किसी जगह से भी आप झूठ का कोई भी हवाला निकाल सकते हैं। एक्चुअली जो ये मैंने अपनी शनाख्त बनाओ फ्रांसिसाबाद शोरकोट की एक पोस्ट है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं फ्रांसिसाबाद शोरकोट वाले। उन्होंने लिखा है रहीम यार खान, शांति नगर, गोजरा, जोसेफ करूनी, लाहौर के वाकयात किस किस को किसके दौरे हुकूमत में हुए, बावलपुर का वाकया है, टैक्सले का वाकया है, और भी कितने सारे वाकयात, छोटे मोटे वाकयात तो आज भी होते रहे, और इनके दौर भी हुए जो 30 साल हुकूमत करते रहे, इन्हीं के दौर में हुए, जिनको आज भी हम हार पहनाते हैं। क्योंकि हम अपनी शनाख्त नहीं बनाते, हम सोचते हैं, हम खुदा पर ईमान नहीं रखते, हम इन लोगों झूठे लोगों पर ईमान रखते हैं कि शायद इनकी वजह से हमें भी कोई नवाला गिर जाएगा, तो शायद इनके मुंह से नवाला नहीं गिर सकता कभी भी, क्योंकि ये झूठ खाते हैं, झूठ पीते हैं, झूठ बोलते हैं। भले आप अभी सियालकोट डस्का में जो 2 आदमी मर गए, जवान थे या जो भी, तो क्या हुआ उनका? कुछ भी नहीं, क्योंकि हम इनकी खातिर गोलियां खा रहे हैं, लेकिन इनको परवाह नहीं। अगर ये पार्टी किसी की पार्टी ने भी किया हो, इमरान की ने या नवाज शरीफ ने, किसी ने भी, लेकिन ना कोर्ट उसका, ना थानेदार, ना कोई थाना, ना कोई पुलिस उसके इसको खामोशी होगी। अपने रोज झगड़े डाल रहे, रोज झूठ पे झूठ बोलते जाए। तो ऐसे हालात में हमें अपनी शनाख्त बनाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो शोरकोट फ्रांसिस साहब बात की यही पोस्ट है कि अपनी शनाख्त बनाओ। दूसरी बात है उनकी, इन सियासी पार्टियों के मिनॉरिटी विंग आज तक क्या किया है? बिल्कुल हमारे कितने सारे हमारे मसीह लोगों के ये जरूर जी फलाने बंदा जो उसकी तस्वीर डाल दी जाती है फेसबुक पर, ये जी प्रेसिडेंट बन गया, मिनॉरिटी विंग का तारीख है, मन्ना फलानी तारीख का बन गया, ये सेक्ट। तो इससे तो कोई बात नहीं, कितनी पार्टियां बनी हुई है, कितने मिनॉरिटी विंग बने हुए, कुछ भी नहीं, बेकार बात है। सिर्फ किस लिए? नाम बनाने के। इससे हमारी शनाख्त नहीं बनेगी। अगर ये काम कर रही हैं तो मसीही कौम के लिए करें, अपनी ज़ात के लिए। टीवी चैनल कितने बने, सैकड़ों के हिसाब से बने, तो क्या फ़ायदा उनका? तो अपनी ज़ात के लिए बने, वो अपनी जेब के लिए बने, अपने खर्चे निकालें, कौम के लिए तो कोई बात भी नहीं होती। जब भी को वाक्य आता है, चंद लोग फेसबुक पर ही शोर डालते हैं, टीवी किसी भी टीवी चैनल में कोई बात भी नहीं सामने आके की, क्योंकि वो हुकूमत को नाराज नहीं करना चाहते और अपनी रोजी रोटी को खराब नहीं करना चाहते। तीसरी बात है, हमारे मसीही तालीमी अदारों का बेड़ा किस हुकूमत ने गर्क किया था? ये पीपल्स पार्टी के दौर में बेड़ा गर्क हुआ था। और बहुत सारी जो मौलवी हजरात के जो दबाव में आकर जुल्फकार अली भुट्टो, जिसका नवासा झूठ बोलने में अपने बाप से भी आगे बढ़ता जा रहा है, तो ये उस दौर में हुआ था और उसका बेड़ा गर्क हो गया। उन्होंने हमारे स्कूलों का बेड़ा गर्क किया और उनका बेड़ा गर्क ही होता जा रहा है। ठीक है, उन्होंने कुर्बानियां दी, लेकिन अगर वो सच्चाई के लिए कुर्बानियां देते
तो जरूर उस बात को याद रखा जाता। चौथी बात है, सियासी पार्टियां 73 सालों से जूते मार मार के थक गई हैं, लेकिन अकल नहीं आई। बिल्कुल, हमें कितना उन्होंने हमारे साथ वक्त, कुछ नहीं, जूते क्या, इज्जतें लूट लूट के, बच्चियों की, जवान लड़कियों की, घरों में जो औरतें काम करती हैं उनकी इज्जतें लूट लूट के। लेकिन हमारी वो जे आंधी ने भी कान ते ज्यों भी नहीं रेंग दी, वही गल है, हमें कुछ नहीं असर होता। और इसी वजह से हम जहालियत में जा रहे हैं, इसलिए हमारी कोई शनाख्त नहीं। झाड़ू शनाख्त है ज़रूर कि ये चूड़े हैं, और अक्सर फेसबुक पे भी डालते हैं कि सफाई वाले की ज़रूरत है, अरे फलानी कंपनी में या गवर्नमेंट में किसी भी अदारे में तो 2-3 झाड़ू वालों की ज़रूरत है। तो ये हमारी शनाख्त है। ये अगर हमने से चंद लोग जो हैं वो पढ़े लिखे, तो उनकी शनाख्त भी ये झाड़ू के अंदर ही छुप जाती। चूँकि हम शनाख्त बनाने के चक्कर में नहीं, हम पैसे बनाने के चक्कर में, चूँकि हमारी बुनियादी मुस्लिम बुनियादी ही झूठ की है, तो वो झूठ के पैसे बनाते हैं और हम भी उनके जो नक्शे कदम पर चल रहे हैं। तो इसलिए आओ, बहुत अच्छा लिखा आखिर में आओ चमचागिरी छोड़ दें। बिल्कुल, इन झूठे और मुनाफिक लोगों की चमचागिरी छोड़ दें और अपनी कौम के हकीकी रहनुमा बने, अपनी पहचान बनाओ। हमें अपनी पहचान बनाओ, यस्सु के नाम से अपनी स्ट्रगल शुरू करें, अपनी कोशिश शुरू। बाकी ये अगर हमारे MNA या जो भी सिलेक्टेड है, उनको या तो उनको पकड़ो, उनके गले पकड़ो कि तुम क्यों सिलेक्ट हो, क्यों असम्बलियों में बैठे, या हुकूमत का गला पकड़ो, ये इनको क्यों आपने सिलेक्ट किया हुआ। या तो इनकी बातें सुनो, बातें तो वो करते ही नहीं, वो तो खामोशी से बैठे अपनी तनख्वाह ले रहे हैं, मौजे ले रहे हैं। उन्होंने भी कोई हमारी शनाख्त नहीं बदलनी, हमें अपनी शनाख्त खुद ही बदलनी है। बहुत अच्छी पोस्ट फ्रांसिस शोरकोट की, पतरस भट्टी दुनिया पैसे वाले की चमचागिरी करती है। वही बात, जब हम पैसे वालों की चमचागिरी करते हैं तो क्या हमारी शनाख्त बनेगी? शनाख्त तो उनकी होगी, हम तो उनके झूठे चाटेंगे। ओए इधर आ, ओए पानी का गिलास लिया, ओ फलाने बंदे ने कुर्सी चुक के दे, तो ये हमारी शनाख्त बनेगी। वरना रिश्तेदार तो बकारियों के भी होते हैं। बहुत अच्छी सच्ची पोस्ट है। इमानुएल असद साहब, अजीब है, इंसान भी अजीब है, वो तनकीद में सच्चाई पर नाराज होता है और खुशामद जैसे धोखे पर खुश होता है। जिसकी खुशामद करते हैं, अगर हम किसी को झूठा कह दें, वो गुस्से होगा, उस पर तनकीद करें। हम तो ये इतनी जरूरत ही नहीं कर सकते, ना हमने इतनी ताकत है ना हिम्मत है, क्योंकि हम मुत्तहिद नहीं, हमारा कोई इत्तेफाक नहीं, कोई लीडर नहीं किसी भी लेवल पर। इसलिए हम इतनी जरूरत ही नहीं है कि हम किसी को गले से पकड़ सके कि तू झूठा है। हम उनके पीछे लग के, अच्छा साहब जी जो आप कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, आपकी बल्ले बल्ले है, तो फिर ये कैसे हो सकता है। RF डैनियल चौधरी साहब की पोस्ट है इटली से, जहां छोटों की जबानें बड़ी हो जाए। बिल्कुल ठीक बात, छोटों की जबानें हमारे मुल्क में, हमारी कौम में भी बड़ी बड़ी हो जाती है, तो वहाँ बड़ों के रुतबे ख़त्म हो जाते हैं। बिल्कुल, चूँकि हम झूठ की तालीम, हम किसी बड़े की इज्जत नहीं करते, थोड़ी होश आ गई हम उसको भी नहीं भूल जाते हैं, माँ बाप को भी भूल जाते हैं, जिन्होंने दिन रात एक करके हमारे लिए मेहनतें की, मजदूरियाँ की, हम फिर भी उनको भी नहीं मानते। और हमारी ज़बानें इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं कि हमारे जो बड़ों की जो हैसियत है, रुतबे जो हैं, वो ख़त्म हो चुके हैं। बिल्कुल सच्ची पोस्ट है। सैमी रमनीत साहब बड़े सीनियर शायर हैं, न्यू जर्सी USA में। मुझे ज़िंदगी से क्यों गिला होगा, हमें ज़िंदगी से हमें क्यों गिला होगा,
चूँकि हम गिला करते नहीं किसी चीज़ के, हमें क्या जो कुछ हो रहा है होता रहे, हमें क्या किसी बात पे गिला नहीं। झूठ बोलते हैं हमें कोई गोला नहीं, इज्जतें लूटते हैं हमारे कोई गिला नहीं। तो ये ज़िंदगी के हम तो को गिला करते नहीं, ना हम कोशिश करते हैं, ना अपनी शनाख्त बनाने की कोशिश करते हैं। मेरा मुकद्दर ही मुझे गिला होगा कि जो मेरा ये तो बिल्कुल अक्सर हम कहते हैं कि जो भी आता है वो अपनी किस्मत लेके आता है, लेकिन उस किस्मत को चमकाना पड़ता है, उस किस्मत को बनाना पड़ता है। लेकिन अगर मेरी किस्मत में खुदा की बहुत अच्छी प्लानिंग है, तो फिर वो प्लानिंग कामयाब होगी कि हम पढ़ाई करें, शनाख्त बनाए, कुछ बने, मेहनत करें, जिंदगी में भाग, फिर हमारी किस्मत जागेगी और फिर हमें कुछ ना कुछ हासिल होगा। अश्क देख कर तकदीर मुस्कुराई, वही बात, इश्क किस्मत मुस्कुराई, अश्क देख कर तकदीर मुस्कुराई, रोना हंस कर छुपा दिया होगा कि हंस जो कई बार हम रो रहे होते और एकदम किसी को देखकर एकदम हंसना शुरू कर देते, एकदम खुशी का इज़हार। तो अगर पूछे भी भाई क्या बात, बस ये तो वैसे ही खुशी के आंसू थे, कुछ बात याद आ गई थी, तो फिर हम इन बातों को छुपा लेते हैं। मुझ पे बड़ा एहसान है उसका, मुझ पे बड़ा एहसान है उसका, तेरा दीवाना उसने किया होगा, तेरा दीवाना उसने किया होगा। क्या बात है सैमी साहब, जहां मिलने का तुमसे वादा था, जहां मिलने का तुमसे वादा था, कोई वहां आज खड़ा होगा। लैला मजनू की बात है, पुराने किस्से अक्सर सुनते हैं, आप भी सुनते होंगे कि लैला ने मजनू को कहा कि चल तू मैं आ रहा हूँ, और मजनू जाके जंगल में खड़ा हो गया। कहते हैं तो वो खड़ा ही रहा कि लैला आएगी, और वहां उसके खड़े खड़े में घास उग गया और उसमें वो इंतजार में खड़ा। तो ऐसे इंतजार भी होते हैं कि कोई वहां आज भी खड़ा होगा। और यह है कि सच्चे और अच्छे प्यार में जब कोई वादा होता तो हम इंतजार में रहते कि शायद, इंतजार कर कर जब हम तंग ना पड़ जाए, हम करते ही रहते हैं कि शायद आ जाए, शायद आ जाए, अब इस घड़ी में आ जाए। लेकिन जब किसी ने आना ही नहीं तो फिर इंतजार कैसा। बात में कुछ तो हकीकत होगी, बात में कुछ तो हकीकत होगी, कोई तो सूली पे चढ़ा होगा। और इस प्यार बिल्कुल हकीकत में ये सारी जो सूली की मिसालें जो शायर हजरात में बहुत सारी लिखारी भी, तो ये सारे हवाले तो खुदा यीशु मसीह के हवाले से दीजिए, क्योंकि सूली पर चढ़ना उसी का काम था प्यार के लिए। ठीक है, लोग पुराने ज़माने में जैसे ही रांझा, सस्सी पुन्नू और बहुत सारी कहानियाँ, उनमें लोगों ने प्यार की खातर जान दी, या मजहबी तौर पर जो है वो हमारे खुदाम यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी। अदरवाइज तो कोई आजकल कौन प्यार की खातर सूली चढ़ता है। आजकल दुख तकलीफ बर्दाश्त करना मुश्किल है। चांद सूरज भी गहन जाते हैं, ग्रहण लग जाता है, चांद सूरज भी गहन जाते हैं, सिलसिला किससे तो चला होगा। बहुत खूब आखिरी शेर है, होश में पी के आ गया शम्मी, हम तो पी के मदहोश होते हैं, क्योंकि हमारा तो रोज शोर शुरू होता है जी, जो शराब के लाइसेंस बंद करो। हम ये शोर डालते हैं हुकूमत को, लेकिन हम क्यों नहीं जो लाइसेंस बनवाते हैं हम उनको क्यों नहीं रोकते। भाई ये मसीह कौम की बदनामी है, शराब बेचना हमारी शनाख्त नहीं है, लेकिन हम शराब बेचकर अपनी शनाख्त बना रहे हैं, झूठ की शनाख्त बना रहे हैं। और जब कोई गिला के ये शराब का जो सबसे पहला खुदाम यीशु मसीह ने मौजज़ा ही में, फिर इस किस्म के हम हवाले भी देना शुरू कर देते हैं। तो जब तक हम ये सारी झूठी हरकतें, जो बदनामी की हरकतें नहीं छोड़ेंगे, वो कभी हमारी सच्ची और अच्छी शनाख्त नहीं बन सकती। तेरे होंठों का जाम पिया होगा, बहुत खूबसूरत टीना विलियम, बाइबल मुकद्दस से हवाला। हवा के परिंदों को देखो, क्या बात है, बाइबल की बात है, खुदा के कलाम की बात है।
हवा के परिंदों को देखो, ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। मुकद्दस मत्ती रसूल 6 बाप और उसकी 26 आयत। बिल्कुल, अगर कुल आलम की मखलूक़ात में अगर कोई कमाता है तो सिर्फ इंसान, अदरवाइज तो जो भी जानवर समंदरों के अंदर, समंदरों के बाहर, हवाओं में, फिजाओं में, उनको कौन देता है? उनको खुदा ही देता है। और हम इंसान इतने लालची कि हम इंसान को गाजर मूली की तरह काट रहे हैं और ऐसा कुछ कर रहे हैं कि इंसान दंग रह जाता है सुन सुन के खबर। कल खबर जो सुबह उठे खबर पड़ी कि बहुत खूबसूरत एसएच होता इस्लामाबाद में गोली मार के मार दिया, अपनी फैमिली के साथ जा रहा था। कि अजीब खबरें। सिंध में 4-5 फैमिली के बच्चों के माँ बाप के गले काट दिए। तो ये क्या है? ये जुल्म की इंतहा है। खुदा देख रहा है, लेकिन खुदा की लाठी जिस दिन इन झूठे लोगों पर चल गई तो फिर कोई रोकने वाला नहीं होगा। बहुत खूबसूरत बाइबल में खुदा की राह में दूसरी पोस्ट है टीना विलियम की, कोशिश करो कभी पीछे मत हटो, कोशिश करो कभी पीछे ना हटो, क्योंकि खुदा ने तुमसे कोशिश मांगी है, नतीजा ने हम हर बात खुदा पे छोड़ देते हैं। खुदा बाप जी ये भी कर दे, खुदा बाप जी ये भी कर दे। खुदा ने तो कर दिया, हमने खूबसूरत बना दिया, हमें हर चीज दे दी है, जिंदों की जमीन पर हमें भेजा हुआ है, खूबसूरत है। लेकिन हर चीज मेहनत आपने करनी है, भागना आपने, बरकत खुदा ने डालनी है। और अगर आप मेहनत करोगे तो खुदा बरकत डालेगा, दुआएं नहीं, मेहनत भी, दुआएं भी, फिर किस्मतें बदलती हैं, फिर शनाख्त बनती है, फिर शनाख्त कौमों की शनाख्त बनती है। झाड़ू देने से या झूठ बोलने से या रिश्वत और या इन झूठे लोगों की चमचागिरी करने से शनाख्त कभी भी नहीं बनेगी। इसलिए हमें अपनी कौम और अपने आने वाली नस्लों के मुतालिक सोचना होगा। एवरेस्ट जान तब्दीली के बहुत अच्छा लिखा है, जो कुछ भी बोला है मैं समझता हूँ, इस सारी पोस्ट में वो बातें हैं। बदलती ये बस्ती झूठ की बस्ती है, ये मुल्क में अगर कहूँ ये पाकिस्तान झूठ का पाकिस्तान है, बस्ती से मुराद तो यही है। ये बस्ती झूठ की बस्ती है, जहाँ झूठ हमेशा बिकता है। सन 47 से लेकर, मैं भी पैदा सन 47 में हुआ और आज तक बुढ़ापे में पहुंच गया हूँ, झूठ ही सुनते आ रहे, झूठ ही बिकता आ रहा है, झूठ ही खरीदते आ रहे हैं, झूठ ही सब कुछ हो रहा है। क्यों? ये हमारे मुल्क की एक रीत है और इस झूठ से हमारी कौम की शनाख्त नहीं बनेगी। हम मसीह हैं, खुदा यीशु मसीह के खुदा बाप और खुदा के बेटे को मानने वाले, हमारी शनाख्त मसीह है, यीशु मसीह खुदा का बेटा है। अगर हमें ये कर तो बहुत कुछ रहे, लेकिन वो भी झूठ ही मैं समझता हूँ, क्योंकि वो जरिया आमदन है। मजहब को एक जो जराए आमदन बनाने वाली बात है, तो वो भी अगर सच्चाई की बातें हो तो तालीम की बातें हो, कौम की शनाख्त की बातें भी साथ साथ हो, नौजवानों को आगे बढ़ने, कभी किसी ने इतने इतने इज्तिमा, कभी किसी ने यूथ के लिए, नौजवानों के लिए कभी कोई प्रोग्राम मैंने नहीं देखा, ना किसी टीवी चैनल। हाँ, सिंगर बनाने के, तबला बजाने के, म्यूजिशियन बनाने के वो बनाए हुए स्टूडियो बनाए हुए, पैसे कमा रहे हैं, उल्टा उनसे पैसे भी लेते हैं और उनसे गीत भी। तो ये सब कौमी शनाख्त नहीं, कौमी शनाख्त है डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे, जज बनेंगे, कोई कौम के लिए नाम पैदा करेंगे, फौजी जनरल बनेंगे, तो फिर कौम की शनाख्त होगी। अक्का दुक्का बनने से कोई शनाख्त नहीं होगी। वो अदल का हुआ आवान भले, ये उस हवाला दिया ना जो अभी आपने देखा सेनेट के जो इलेक्शन हुए, और झूठ बोलने वाले तो सच्चे को भी झूठ ही झूठा साबित करने की कोशिश करने हैं। वो झूठ
वो अदल का हो ईमान भले, वो झूठ खरीदा जाता है। भले अदल का हो, अदालतें हो, पाकिस्तान में हर चीज खरीदी जाती, 1 नंबर 2 नंबर, अब तो 3 नंबर से भी ऊपर जा रही है। तो वहां पर तो आप जाए, कौन सा लेनी चीज, 1 नंबर दिखाओ, 2 नंबर दिखाओ, कौन सा नंबर दिखाओ। तो जब, और हम देखते हैं, हंसते हैं, लेकिन अगर हम एक ही बार इन सबको झूठा करते रहे, भाई भले महंगा हो, एक ही नंबर दो, तो वो ज्यादा अच्छा होगा। वो झूठ खरीदा जाता है, वहां पर करोड़ों में झूठ खरीदा जाता है, और बिल्कुल ये सच्ची बात है। इसमें आप सब देखते हैं, सब जानते हैं, वहां झूठ को बेचा जाता है। क्या बात है, बिल्कुल झूठ को बेचा जाता है, सच को नहीं बेचा जाता। दोनों कौमें खुदा को मानती है, दोनों कौमें अहले किताब है, लेकिन खुदा ने दोनों किताबों में किसी जगह पे झूठ की तालीम तो नहीं दी। मैं झूठ में गिर कर रह गया हूँ, वो झूठ खरीदा जाता है, न झूठ को बेचा जाता है, न झूठ में गिर कर रह गया। बिल्कुल हमारी कौम बिल्कुल झूठ में गिर, लेकिन हम क्यों गिर रहे हैं? हम अपनी शनाख्त बनाए, हम झूठ को ना माने, खुदा के हुक्मों को माने, बाइबल मुकद्दस को, खुदा की बातों को सुने और मेहनत करें, फिर शनाख्त बनेगी। तो मैं झूठ में गिर कर रह गया हूँ, हर तीर जहां का सह गया हूँ। हर तीर, गोलियां, तीर क्या, अब तो गोलियां सहते हैं हम तो। हर इल्म यहाँ का झूठा है, बिल्कुल 100% सच्ची बात है। हर इल्म यहाँ का झूठा है, जिसे तुम तब्दीली कहते हो, जिसे तुम तब्दीली कहते हो, तब्दीली मैंने देखी है। ये एवरेस्ट अर्नस्ट साहब लिख रहे हैं, एवरेस्ट जान साहब, तब्दीली मैंने देखी है, अब झूठ मुझे सच लगता है। ये तब्दीली है कि हमें तब्दीली लाने वाले के, तो हम तब्दीली, कोई भी काम की शुरुआत होती है जब तक हम साथ मिलकर उसके तब्दीली नहीं लाएंगे, तब्दीली कैसे? लेकिन हम उसको झूठा कोशिश करते हैं कि जो सच बोलता है। तो जो एवरेस्ट ने लिखा बहुत अच्छा, तब्दीली मैंने देखी है कि अब मुझे झूठ सच लगने लगे, और बिल्कुल, और यही उनकी सियासत है कि झूठ को माना जाए, झूठ को सच माना जाए। और शुरू शुरू में जब इमरान है, कितनी दुनिया उसकी फेवर में थी, लेकिन इन झूठे लोगों ने झूठ बोल बोल के, झूठ बोलकर, वही लोग अब उसके मुखालिफ है, वो भी झूठ बोल बोल के उसके खिलाफ झूठ बोलते हैं। अब झूठ मुझे सच लगता है, बिल्कुल ठीक बात है। हमें झूठ ही इतना बोलो कि हमें झूठ ही सच लगता है, अब झूठ ही सच्चा लगता है। क्या बात है, बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत लिखा है एवरेस्ट साहब ने। उसके बाद है फरमान मसीह, एक शख्स के नाम से उन्होंने गजल लिखी है। एक शख्स जो मेहमान बना बैठा था, एक शख्स जो मेहमान बना बैठा था, गुनाह करके भी नादान बना बैठा था। हमारे मुल्क के लीडर इतना गुनाह करके, इतने गुनाह करके सेजों पर बैठे, तख्तों पर बैठे, गुनाह भी करके, हर चीज करके, फिर भी हम क्या है, गुनाह करके भी नादान बना बैठा है। हम तो हम समझते हैं कि वो नादान है, बेवकूफ नहीं, लुटेरे नहीं। वो चूंकि हमारे मुल्क में क्या देखा, जो अमीर हो भले झूठा ही क्यों ना, हम उसको बल्ले बल्ले करते हैं। खुदा को करके वो नजरअंदाज, खुदा को करके वो नजरअंदाज, फिर भी साहिबे ईमान बना बैठा है। क्या बात है, फरमान मसीह ने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत खूबसूरत है, ये सच्ची बातें लिखता है। पास्टर है मेरे ख्याल है। अपनी खामियों को जाने के बाद भी, अपनी खामियों को जानने के बाद भी ना जाने क्यों अनजान बना बैठा। हम सब इंसान की फितरत है गुनाह, खामियां, क्योंकि उसकी फितरत में झूठ बोलना गुनाह, लेकिन हम गुनाह करके सब कुछ, जो मुच्छा तो नहीं हथ मार लेंगे, कुछ भी नहीं हुआ है।
तो यही बात है कि हम इतने गुनाह करके हम सब अनजान बने, लेकिन इस दुनिया में तो ये गरीब लोगों के सामने जिनकी कोई शनाख्त नहीं है, अनजान है, लेकिन वो जो ऊपर बैठा है, जो वो अदल और इंसाफ करने वाला है, जो बादशाहों का बादशाह है, जो हमारे मुनज्जी दो आलम का बाप है, जब उसके सामने, उसके तख्त के सामने, तो फिर वहां पर अनजान नहीं बन सकते। गरीब गरीब पे उसने जुल्म की इंतहा कर दी। क्या बात है, बहुत अच्छा। आप देखें कितनी इंतहा हो रही है, इंतहा हो रही है कि सोच भी नहीं सकते कि हमारा मुल्क जो इस्लाम के नाम पर बनाया गया, और उस इस्लामी मुल्क में गरीबों पर इतना जुल्म कि देखने वाले अशश करते हैं। अमीर के लिए क्यों बेजुबान बना बैठा है। हम अमीरों को, उनके झूठ को हम देशबान बना, हमारी जुबानों में ताले लगे हुए। सारी सारी मुल्क पाकिस्तान की कौम के, चाहे मुस्लिम है या कुछ भी है, सबकी जुबान, और जिस दिन ये ताला खुलेगा ये झूठे फिर पीछे हटेंगे, दरवाज ये जुल्म और जबर होता ही रहेगा। तो सब में भी भाइयों को जख्म दे के तो सब हमारे साथ कितना तसब किया जाता है। दोस्त वैसे कहते जी दुनिया में हमारी है, लेकिन हमारे जो अपने मुल्क की अकलीत उन पर क्या जुल्म हो रहा है। अबलीस के तीरों की कमान बना बैठा। क्या बात, हम अबलीस के, हम उसकी बातों को मानते हैं क्योंकि खुदा ने अबलीस को जमीन पर फेंक दिया, और हम उसकी झूठी बातों को मानते हैं, हम खुदा की सच्चों की बातों को नहीं मानते। अपने अंदर ईमानदारी के जहाज को गर्क करके, क्या बात है, अपने अंदर ईमानदारी के जहाज को गर्क करके बगावत का बहुत बड़ा सामान बना बैठा है। क्या बात है, बहुत अच्छा फरमान मसीह आपने लिखा है। फरमान तखल्लस भी है, फरमान नाम है, तखल्लस भी है। फरमान हो सके तो उसके हक में लिख दो, फरमान हो सके तो उसके हक में लिख दो, खसलत हवान वाली नाम का इंसान बना बैठा है। क्या बात है। अक्सर ये पोस्ट आती कि इतना जुल्म और जबर तो जंगल में भी, जहाँ जंगल का कानून है, शेर या जो भी दरिंदे, वो भी इतना जुल्म नहीं करते, वो भी उसी वक्त ही कोई जब भूख लग, लेकिन हम तो दौलत के 24 घंटे भूखे हैं, दौलत के, धन के, अपनी तिजोरियां भरने के हम 24 घंटे भूख, इज्जतें नहीं छोड़ते, लूटना नहीं छोड़ते, कत्लो गारत करना नहीं छोड़ते। तो इस माहौल में हमारी शिनाख्त बनना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन अगर हम सच्चे दिल से मेहनत करें, लगन से, खुदा को दामन ना छोड़े, यही नहीं कि सिर्फ एक ही बात आए, खुदा बंदा मेरी बात मान, मेरी बात, खुदा तब भी सुनता है कि अगर हम काम करेंगे फिर हमें बरकत देगा, हमारी जरूरत बढ़ेगी, हम आगे बढ़ेंगे। हम एक ही जगह पे कायम हैं और उसी जगह से हम हिल नहीं, जेड़ी गल है ना कि असी अपने कदमां दी मिट्टी नहीं छड्डदे, ते असी उत्थे मिट्टी ते छड़े खलोते हैं, वो नहीं देखता, खुदा भी नहीं सुनता। बिल्कुल सच्ची गल है। हमने अपनी शनाख्त बनाने के लिए बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। कर तो बहुत कुछ रहे हैं लोग, लेकिन हम उनकी मानते भी नहीं। हम उन झूठे लोगों की मानते हैं जो झूठ बोलते हैं, जो हमारी इज्जतें लूटते हैं, बच्चियों, जवान बच्चियों को चंद दिन फेसबुक पर ही शोर शार करके उसके बाद कुछ भी नहीं। कितने वाकयात हुए, कुछ भी नहीं, खामोश हो जाते हैं चंद बातें फेसबुक पर डालकर, लेकिन हमारी शनाख्त नहीं, हमारी शनाख्त डूब रही है, शनाख्त खत्म की जा रही है। ये लोग चाहते हैं कि ये जो मसीही लोग हैं इनको खत्म कर दो, क्योंकि बहुत सारी बातें जिनको मैं खुलकर भी नहीं बयान कर सकता, लेकिन हमें, मेरा जो मेन काज और मेरे 50% से ज़्यादा जो सच्ची और अच्छी बातें मेरे इस प्रोग्राम जीसस लिंक टीवी में होते हैं,
अपनी कौम के हवाले से ही होती है कि कुछ कर लो, हमारे नौजवानों कुछ कर लो। एक मैंने शो भी किया है कि जाग मसीह जाग, हम क्यों सो रहे हैं, हमारे लीडर क्यों सो रहे हैं, हमारे मजहबी रहनुमा क्यों सो रहे हैं, हमारे सियासी रहनुमा क्यों सो रहे हमारे बड़े क्यों सो रहे, हम जवानों को आगे लाने की क्यों नहीं कोशिश करते। तो आज का शो मेरा अख्ताम पजीर होता है। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। और जो आज का मैंने हवाला पढ़ा था, मत्ती मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 7 बाब और उसकी 24 और 25। बस जो कोई मेरी बातें सुनता है, मेरी बातें खुदा यीशु मसीह की बातें, खुदा की बातें, जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन पर अमल करता है, वो उस अक्लमंद की मान ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। अगर हम रेत भर घर बना के कहें कि मेरी शनाख्त, तो रेत तो थोड़ा सा भी पारे तो रेत सिरक जाती, लेकिन जो चट्टान पर खुदा के पाक, जो चट्टान पर घर बनाता है, आंधियां आए तूफान आए कुछ नहीं होता। इसलिए हम कच्चे घर बना रहे हैं, रेत पे घर बना रहे हैं, और इसी वजह से हमारी शनाख्त नहीं हो रही। जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर पर टकराई, लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। और जेड़ी गल है कि न्यू पक्की होवे, बुनियाद पक्की होवे, तो फिर कभी घर नहीं। लेकिन हम बातों से बुनियादें पक्की करते हैं, और ऐसी बातों से चट्टान या शनाख्त नहीं बनेगी। हमें अपनी शनाख्त बनाने के लिए जो अच्छे लोग हैं उनकी सुने, झूठे लोगों की ना सुने। चूंकि झूठ इतना होता जा रहा है, इतना बोला जा रहा है, इतना कुछ हो गया कि हमें झूठ ही जो है वो अब सच लगता है। जैसे अभी मैंने एवरेस्ट जान की पोस्ट पढ़ी, तब्दीली मैंने देखी है। क्या तब्दीली? झूठ को सच सच बनते मैंने देखा है, तब्दीली मैंने देखी। अब झूठ मुझे सच लगता है। यह है कि अब हमें सारी दुनिया को झूठ सच लगता है। अब झूठ मुझे सच लगता है, अब झूठ ही सच लगता है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। हर दुख तकलीफ, हर किस्म की बीमारी से अपने मुल्क के लिए दुआ करता हूँ, अमन और सलामती के लिए, अपने लीडरों के लिए कि कुछ ना कुछ सोचे, इस कौम की शनाख्त बने, अपनी कौम के नौजवानों के लिए अपनी शनाख्त बनाने के लिए। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।